वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदों के एजाज में अशाइये के दौरान फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। हिल्टन होटल में मुनक्किदा अशाइये के दौरान जोरदार आवाज सुनी गई। सदर ट्रंप और दीगर शरका अपनी नशस्तों से उतरकर नीचे हो गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें तान ली। हमलावर ने एक सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली भी मारी। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। सदर ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया, इनफरादी फेल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि हमले का मुमकिन हदफ वही थे, ऐसे हमले ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकते। उनका कहना था बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। बावर कराया कि रिपब्लिकन्स पर हमले का पहला मौका नहीं। अमरीकी सदर ने इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए बाहमी इख्तलाफात खत्म करने पर जोर दिया। ट्रंप ने मजीद बताया कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूल नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविच को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने हमले में सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद की सलामती और खैरियत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी की वाशिंगटन के प्रेस डिनर में फायरिंग की मजम्मत। अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। वाक़े को घिनौना, दहशतगर्दाना अमल करार दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी वफ़द को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। 18 घंटे तवील सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और काम बहुत हैं। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करना नहीं। ईरानी अगर बात करना चाहते हैं तो खुद कॉल कर लें। अमरीकी सदर का दौरा मनसूख करने के 10 मिनट बाद ही ईरान की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल होने का दावा। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, जंग के इख्तिताम के लिए ईरान की जानिब से काबिल अमल फ्रेमवर्क दे दिया। अब देखना है क्या अमरीका सिफारतकारी के लिए संजीदा है। अब्बास अराग़ची दौरे के दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से मस्कत पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें मजीद रंग ले आईं। ईरानी वफ़द की एक बार फिर पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ़द का दौरा ओमान के बाद दौरे पाकिस्तान आने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के साथ आज रात मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ़द के बाज़ अरकान मुशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुके। वो अरकान भी अहम फैसलों के साथ जल्द इस्लामाबाद लौटेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन हुशैंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के आला सतह वफ़द की शिरकत को सराहा। ईरानी सदर अमन के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। ईरान खलीज फारिस के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी वफ़द के मस्कत पहुंचने के बाद गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमरीका को मजीद मौशी बहरान से खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो जाएंगे।
इसहाक डार का अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात को हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। हाकान फिदान ने इसहाक डार और अब्बास इराक़ची से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुज़ाकरात के सिलसिले में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ईरानी फौज ने अमेरिका को दोबारा जारियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया, अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। अदनाए हुर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का भी ऐलान। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में नुकसान सरकारी एतराफ से ज्यादा निकला। फजाई दिफाई निजाम के बावजूद ईरानी F-5 तैयारे से भी हमला किया गया। मरम्मत पर अरबों डॉलर लग सकते हैं। अमरीकी न्यूज नेटवर्क NBC की रिपोर्ट। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुकाम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान में मुसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान क्यानी नामी शहरी पर जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और अस्फहान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम था। ईरान भर में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। शुरा के अमरीकी इजरायली जारहियत के खिलाफ शदीद नारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI मामूली कमी के साथ $94.40 का हो गया। जंगबंदी में तोसी के बाद भी इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 2 मार्च से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद 2496 हो गई, 7725 जख्मी। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दी। वज़ीर आज़म ने सुपार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत को सराहा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का PSL में सफर खत्म हो गया।